बच्चों का भविष्य पहुंचा कबाड़े की दुकान पर, बिक रहा रद्दी के भाव, जिम्मेदारों ने दिया कार्रवाई का लॉलीपॉप। बच्चों की पढ़ने वाली किताबें कबाड़खाने में बिकती पाई गई, जो गरीब बच्चों के लिए शिक्षा विभाग निःशुल्क मुहैया कराता है। सुनने में आया है बच्चों को नहीं मिलती है किताबें, बोल देते हैं अभी किताबें आई नहीं है पर्याप्त। और बाकी सवाल यह खड़ा होता है कि कबाड़े की दुकान पर बोरों के बोरे बेचते पाए जाते हैं, इनके ऊपर सरकारी कार्रवाई क्यों नहीं होती है। सरकारी स्कूल की किताबें कबाड़ों की दुकान पर मिलने का मामला सामने आने के बाद मचा हड़कंप। शिक्षा विभाग के चौकीदार पर किताबें बेचने का है आरोप। कबाड़ खाने में बिकती नजर आई है साल 2024 की किताबें। मामला सामने आने के बाद जांच करने पहुंचे अधिकारी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के जनपद विदिशा के लटेरी में सरकारी स्कूल की किताबें कबाड़ की दुकान पर बेचने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद इस क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ अब शिक्षा विभाग पर कई सवालात खड़े हो गए हैं। दरअसल लटेरी के कबाड़ की दुकान पर सरकारी स्कूल में 2024 की किताबें पाई गई हैं, जिसकी सूचना मिलने पर तहसीलदार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किताबों को वहां से जब्त कर लिया है। साथ ही मामले की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। मामला सामने आने के बाद न सिर्फ शिक्षा विभाग बल्कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर भी अब सवालात खड़े हो गए हैं, क्योंकि सरकार जिन किताबों को पढ़ाकर बच्चों को IAS और IPS बनाने की कोशिश कर रही है, वह किताबें अब कबाड़ की दुकान पर वृद्धि के भाव बिक रही हैं। इस मामले के सामने आने के बाद जिम्मेदार अब मामले को लेकर कार्यवाही का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सवाल आखिर यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों ऐसे अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए सरकार ना खुद जिम्मेदार है, बल्कि सरकार ने जिम्मेदार लोगों को अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदारी दे दी है, जिन्हें सरकार मोटी पगार भी दे रही है। आरोप है कि शिक्षा विभाग के एक चौकीदार द्वारा यह किताबें कबाड़ की दुकान पर बेचने के लिए लाई गई थी। भले इस मामले में जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से भागते और मुंह छिपाते नजर आ रहे हो, लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है कि चौकीदार किसके इशारे पर यह सब कर रहा था। प्राथमिक जांच में पाया गया है कि यह किताबें साल 2024-25 सत्र की हैं। करीब 100 किताबें कक्षा 1 से लेकर 8 तक की एक बोरी में पाई गई हैं। दुर्भाग्य देखिए कि मध्य प्रदेश में कई बच्चों को आज भी पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल पा रही हैं, और यहाँ बच्चों का भविष्य कबाड़ की दुकान पर रद्दी के भाव बिक रहा है। जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए मिट्ठू लाल की खास रिपोर्ट। दुकान आपकी है जी। ये सरकारी स्कूल की किताबें यहाँ रखी हैं आपके यहाँ? जी। कौन लेके आया था? तो चौकीदार लेके आया था कि पटक के जा रहा हूँ मैं और आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर से। मैं देख लूँगा आके, इसके बाद में आए नहीं और आप लोग आ रहा बस। कौन चौकीदार है? ये लगता है चौकीदार है, वो नीली गाड़ी है उसके पास। ये है टोली मोली नहीं होते, ऐसी पड़ी हैं अभी। नहीं तो आप तो तोलते हो ना, लगभग कितनी होगी, कितना वजन होगा? इनमें होगा 45-50 किलो लगभग होना चाहिए। पर BO साहब और BRC और मैं नायब तहसीलदार हम सभी उपस्थित हुए। जांच की गई है। खेले में कुछ किताबें मिली हैं, क्योंकि BRC महोदय द्वारा बताया गया कि वो शासकीय है, उनको जब्ती में ले लिया। आगे जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई। कौन से सत्र की किताबें? सत्र जो किताबों को देखा गया तो वर्ष 2024-25 की किताबें थी, और बाकी किताबों को भी देखा जाएगा, जो भी जाँच होगी उसमें। कबाड़े की दुकान पर पाई गई आरोप है कि कोई शिक्षा विभाग के कर्मचारी द्वारा बेची गई है। माननीय SDM साहब के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। उस क्रम में नायब तहसीलदार साहब के साथ उपस्थित होकर ये आनंदपुर रोड पर एक रद्दी की दुकान पर एक थैले में कुछ किताबें पाई गई हैं। BRC जी को बुलाकर, जो कक्षा 1 से 8 की हैं, BRC जी को बुलाकर मौके पर पंचनामा बनाकर उनको सुपुर्द कर दिया। कौन से सत्र की किताबें हैं? सत्र 2024-25 की किताबें हैं। किसके द्वारा लाने का मामला सामने आ रहा है? ये जांच के बाद पता लगेगा कौन लाया है, अभी वो सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये सास की किताबें हैं? यस, शासकीय किताबें हैं।